देखो आज के टाइम पे टेंशन तो दुनिया भर की होती है। ऐसे थोड़ा आराम के लिए सेटिंग का होना बहुत जरूरी होता है। और मैं उस सेटिंग की बात नहीं कर रहा जिसकी तुम सोच रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ फ्री फायर की सेटिंग की। हमारे फ्री फायर में अलग अलग प्रकार की दुनिया भर की सेटिंग आ रखी है जो कि तुम्हारे बहुत काम आ सकती है अगर तुमको उसका सही यूज करना आ गया तो। इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज फ्री फायर के टॉप 10 सेटिंग्स जिसका यूज करने के बाद तुम्हारा गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। और गलती से भी लास्ट की 3 सेटिंग को मिस मत करना क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम्हारा रिकॉइल भी बिल्कुल नहीं होगा और तुम्हारा हेडशॉट मैक्सिमम टाइम कनेक्ट होगा और तुम्हारा गेम लैग भी नहीं करेगा और भी बहुत कुछ। सो हेलो गेमर्स, A95 इज हियर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने नोब दोस्तों के पास। तो चलो बात करते हैं सेटिंग नंबर 1 की। तो जैसा देखो, तुम अगर वीडियो बनाते होगे या कुछ भी इंपोर्टेंट काम करते होगे लॉबी में, तो होता ही है ना कि हमारे दोस्त हमें इनवाइट मार के डिस्टर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारी वीडियो अच्छी बन पाती है या वो काम भी हमारा नहीं हो पाता जो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए ना, जैसे कि जब भी कोई तुम्हें नोटिफिकेशन बार बार इन्वाइट का भेजे, उसको हटाने के लिए हमारी गेम में डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन होता है। यहाँ पे राइट कॉर्नर में ऊपर की साइड देखो, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा होगा। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आगे तुम्हें डू नॉट डिस्टर्ब को सिलेक्ट कर लेना है। इससे तुम्हारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। कोई तुम्हारा दोस्त कितना ज्यादा भी तुम्हें इन्वाइट क्यों ना करे। पर अब तुम बोलोगे अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो क्या करेंगे? तो उसका सोल्यूशन ये है कि जब भी किसी फ्रेंड को तुम्हें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम से बुलाना होगा तो वो तुम्हें कस्टम बना के बुला पाएगा, वरना वो तुम्हें नहीं बुला सकता। उसे कस्टम बना के इनवाइट तुम्हें मारना पड़ेगा, अदरवाइज वो तुम्हें इनवाइट नहीं मार सकता जब तक तुम डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखोगे। कुछ भी तुम काम कर रहे हो या किसी के साथ गुटरगू कर रहे हो या किसी दोस्त से कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो तुम बिना किसी डिस्टर्ब के आराम से कर सकते हो। तो ये सेटिंग तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। और अब बात करते हैं सेटिंग नंबर 2 के बारे में। अब देखो, काफी बार जिनके पास लो डिवाइस होता है ना, तो उन लोगों को ना कुछ टाइम बाद फ्री फायर बहुत ज्यादा उनका लैग करने लगता है, जिसकी वजह से उनको अनइंस्टॉल करना पड़ता है अपने फ्री फायर गेम को बार बार और फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि मैं भी करा करता था। लेकिन इसकी वजह से ना हमारी गेम की जो कस्टम HUD सेट होती है ना, वो खराब हो जाती है और कुछ टाइम तक हमें दोबारा उसे सेट करनी पड़ती है, जो कि हम इधर उधर कर देते हैं और हमारा हाथ ढंग से बैठ नहीं पाता। फिर कुछ टाइम बाद जाके हमारा हाथ ढंग से बैठता है, लेकिन हमें फिर गेम लीड करनी पड़ जाती है। तो ये चीज लगती रहती है। तो इसी को देखते हुए ना हमारे फ्री फायर गेम में एक सेटिंग आ रखी है, जो कि तुमको बेसिक में जाना है और इधर सेटिंग सिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके तुमको अपनी जो कस्टम HUD होगी उसको अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब होगा ये कि जब भी तुम गेम डिलीट करके ओपन मारोगे तब तुमको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, तो तुम्हारी कस्टम HUD जो इस फोन में पहले से सेट थी ना, बिल्कुल वैसी सेट होकर दोबारा आ जाएगी। तुम्हें बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तुम कितनी बार भी गेम को डिलीट क्यों ना मार लो। तो ये एक बहुत बढ़िया सेटिंग है उन लोगों के लिए जिनके पास लो डिवाइस होता है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड सेटिंग के बारे में, जो कि होने वाली है हमारी शूटिंग सेटिंग। अब देखो, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रीसियन एम। इसमें तुमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जो कि होता है हमारा सबसे पहला डिफॉल्ट का। अब डिफॉल्ट में होता ही है, तुमने नोटिस करा होगा जब भी तुम फाइट लेते हो तो जब एनिमी होता है या हमारे एम के आसपास एनिमी होता है, तो हमारा जो एम होता है वो ऑटोमेटिक एनिमी में ज्यादा चिपकने लगता है, जिससे हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इजिली हेडशॉट भी हमारे कनेक्ट होते रहते हैं। ये डिफॉल्ट एम होता है जिससे हमें एनिमी को मारने में, उन पे एम चिपकाने में इजी होता है। और सेकंड इसमें होता है फुल कंट्रोल। अगर तुम फुल कंट्रोल पे कर लेते हो तो फुल कंट्रोल पे होगा ये कि एम तुम्हारा पूरा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद तुम जहां अपने एम को चाहे वहां ले जा सकते हो। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होगा एनिमी के ऊपर एम ले जाने में और उससे तुम्हारे हेडशॉट भी बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। प्रीशियस ऑन स्कोप का मतलब ही होता है जब तुम स्कोप खोल के फाइट लोगे तब तुम्हारा एम ऑटोमेटिकली एनिमी में चिपकेगा, वरना नहीं चिपकेगा। तो इसको तुम्हें डिफॉल्ट पे रखना है जिससे तुम्हारे ऑटोमेटिकली हेडशॉट लगने लगे, अदरवाइज तुम हेडशॉट भी नहीं मार पाओगे। हेडशॉट तो दूर की बात है, तुम एनिमी को नॉक भी नहीं कर पाओगे, डैमेज भी नहीं दे पाओगे जैसे अभी देती हो। और फिर इसके बाद आता है लेफ्ट फायर बटन, जिसको तुम्हें ऑलवेज ऑन रखना चाहिए। ये बहुत हेल्प करता है जब तुम ग्लू वॉल का यूज करते हो, क्योंकि तुम अगर राइट वाले फायर बटन का यूज करके ग्लू वॉल लगाते हो ना, तो ये करना छोड़ दो, क्योंकि राइट वाले फायर बटन से रिकॉइल बहुत ज्यादा होता है। ये तुम मानो या ना मानो, चाहे तो यूज करके देख लेना। और जब तुम लेफ्ट फायर बटन से लगाते हो ना, तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन, हाथों का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता है, जिससे तुम्हारा गेम प्ले एकदम प्रो वाला होता है। तो तुम्हें लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज ऑन रखना है और ग्लू वॉल के टाइम तो हमेशा तुम्हें लेफ्ट वाला फायर बटन ही यूज करना चाहिए। काफी सारे बड़े
बड़े बड़े पीसी प्लेयर तो ना फायरिंग के टाइम भी लेफ्ट फायर बटन का यूज करते हैं और वो ये मानते हैं ना कि इससे उनका हेडशॉट बहुत अच्छा कनेक्ट होता है और रिकॉइल की प्रॉब्लम 99.9% ठीक हो जाती है। तो तुम ये चीज ट्राई करके जरूर देखना। और इसके बाद आता है होल्ड फायर टू स्कोप। अब ये देखो, ये बहुत बढ़िया सेटिंग होती है जो लोग स्नाइपर गन्स यूज करते हैं, जैसे कि B2 के वगैरह इस ट्रिक का यूज करा करते हैं, इस सेटिंग का यूज करा करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब भी तुम किसी एनिमी को देखते हो और तुम्हारे पास स्नाइपर होता है तो तुम अगर जूम करके तुम देखना चाहते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपने फायर बटन को होल्ड करके रखना है। तुम्हारी स्नाइपर गन का ऑटोमेटिकली इसको खुल जाता है और तुम देख सकते हो एनिमी किस साइड है, और अगर तुम वैसे ही बैक करके फायर भी कर सकते हो एनिमी को। इससे तुम्हें इजी होता है स्नाइपर गन चलाने में। तो अगर तुम स्नाइपर गन चलाते हो तो ये ट्रिक का यूज करना सीख लो, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है जब तुम स्नाइपर गन यूज करोगे, और इस ट्रिक की वजह से, इस सेटिंग की वजह से तुम स्नाइपर गन फास्ट चला पाओगे। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ सेटिंग के बारे में, जो कि होने वाली है हमारी ग्रेनेड स्लॉट को। अब देखो, ग्रेनेड स्लॉट को ये सेटिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल आती है। जब ये सेटिंग आई थी ना भाई, मैं तो बहुत ज्यादा खुश था। और इसको तुम्हें ना ऑलवेज डबल यूज करना चाहिए। अब देखो होता क्या है ना, तुम सिंगल यूज करते हो ना तो तुम्हारे ग्लू वॉल, ग्रेनेड और बाकी सारी जो लैंड माइन्स, ये सारी चीजें एक साथ रहती है। इससे होता क्या है कि जब तुम एनिमी से फाइट ले रहे होते हो और ग्लू वॉल लगाने जाते हो तो गलती से तुम्हारे हाथ में बोन फायर या लैंड माइन या ग्रेनेड आ जाता है, और तुम ग्रेनेड फेंकने लगते हो और एनिमी तुम्हें नॉक करके चला जाता है। लेकिन अगर तुम इसे डबल स्लॉट पे रखते हो तो ग्लू वॉल का परमानेंट बटन तुम्हें स्पेशली अलग मिल जाता है, और बाकी चीजों का जैसे ग्रेनेड, लैंड माइन, बाउंड फायर, इन सब का चीज का बटन तुम्हें अलग मिल जाता है, जिससे जब भी तुम्हें ग्लू वॉल लगाना हो तब तुम सिर्फ ग्लू वॉल बटन पे ही क्लिक करके लगा सकते हो, जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कि अगर तुम इसे सिंगल पे खेलते हो तो आज से डबल यूज करना स्टार्ट कर दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि हमारी गेम में 700 के बंडल आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा डायमंड में मिल रहा है, पर तुम्हारे भाई ने 700 के बंडल बिल्कुल ही फ्री में निकाल लिया है इन दो ट्रिक का यूज करके। और ये दो ट्रिक आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हें वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने 3 फ्री फायर दोस्तों के साथ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके एक सीक्रेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद तुम्हें इस ऐप में लॉगिन करना है। लेकिन अगर तुमने पहले से इस ऐप में लॉगिन कर रखा है तो ध्यान रहे, एक नए अकाउंट है, नए जीमेल है, नए नंबर से लॉगिन करना, वरना फिर काम नहीं करेगी। उसके बाद जैसे ही इस ऐप में आप अपनी यूआईडी डालोगे वैसे तुमको ये बंडल मिल जाएगा, या फिर तुम अपनी यूआईडी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं तुम्हें 3-4 दिन बाद ये बंडल तुम्हारी आईडी में निकाल के तुमको दे दूंगा। तो जल्दी ले जाओ, इन सारे स्टेप को पहले फॉलो कर लो ताकि तुम्हें सबसे पहले सबसे बंडल मैं दे पाऊँ। अब बात करते हैं सेटिंग नंबर 7 की, और ये सेटिंग तो ना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग रात में गेम खेलते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है, हम लोग रात में गेम खेलते हैं और अपना साउंड इफेक्ट बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तुम्हारे घर वाले तुम्हें एनिमी से पहले नॉक कर देंगे। लेकिन इस वजह से होता क्या है कि हमें एनिमी की साउंड में उसके फुट स्टेप की साउंड भी सुनाई नहीं देती और एनिमी हमें आके मार देता है। तो इस चीज का भी एक सोल्यूशन हमारी गेम में है। तुम्हें वाइब्रेशन वाले सेटिंग पे आना है और साउंड वाइब्रेशन पे आके फुट स्टेप को ऑन कर लेना है। अब इससे होगा ये कि जब भी तुम गेम खेल रहे होगे तुम्हारा साउंड इफेक्ट कम भी होगा, तब एनिमी अगर तुम्हारे आसपास से गुजरेगा तो तुम्हारा फोन हल्का हल्का वाइब्रेट होने लगेगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे आसपास एनिमी है। तो ये सेटिंग तो बहुत काम की है उन लोगों के लिए जो रात को गेम खेलते हैं और उन अपना साउंड इफेक्ट कम भी कर देते हैं ताकि उनके घर वाले उन्हें मारे ना। तो उन लोगों के लिए तो ये सेटिंग बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि तुम बिना किसी डिस्टर्ब को करे अपना गेम प्ले भी अच्छा कर पाओगे। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारी सेटिंग नंबर 8 के बारे में। अब ये देखो, ये सेटिंग ना 99.9% प्लेयर के साथ होती तो जरूर होगी। काफी बार होता है क्या है, हमारे इंटरनेट कनेक्शन भी काफी अच्छा होता है लेकिन उसके बाद भी हमारी पिन हाई जा रही होती है, जिसकी वजह से एनिमी हमें मार जाता है। तो ये सेटिंग उन लोगों के लिए है। तुमको करना क्या है, सेटिंग में आना है और नेटवर्क सेटिंग में आकर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर लेना है। इससे होगा ये कि तुम्हारा पिन की मैक्सिमम मतलब काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारा पिन बार बार हाई नहीं जाएगा और काफी अच्छा तुम्हारा गेम प्ले होने वाला है। और एक सेटिंग मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जब भी अगर तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना, पिन तुम्हारा बहुत ज्यादा ही हाई रहता है, तो तुम करा क्या करो कि जब भी तुम फ्री फायर खेलो ना तो अदर एप्स को बिल्कुल ही क्लोज करके खेला करो। मतलब वो तुम्हारे रिसेंट में भी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि तुम्हारे मतलब गलत क्लोज टैब, तुम्हें सारे क्लोज टैब करके गेम खेलने हैं ताकि तुम्हारी जो नेटवर्क है वो ज्यादातर पूरा यूटिलाइज
अच्छे से गरीना फ्री फायर गेम में करे जिससे तुम्हारी पिन हाई ना जाए। तो ये सेटिंग उन लोगों के लिए थी जिनका पिन बहुत ज्यादा हाई रहता है और इससे तुम्हारा देखो काफी हद तक पिन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हो अपनी नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। अब बात करते हैं हमारी नई सेटिंग के बारे में। नई सेटिंग देखो हमारी ग्राफिक्स रिलेटेड होने वाली है। ग्राफिक्स में तुम्हें हमेशा वो ग्राफिक्स रखने हैं ना जो करीना फ्री फायर हमें सजेस्ट नहीं करता। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, करीना फ्री फायर की देखो सुनो मत। अब जैसे मेरे फोन में देख लो, ये मुझे सजेस्ट करता है कि तुम स्मूथ पे खेलो, और तुम यकीन नहीं करोगे मैं स्मूथ पे खेलता ही नहीं हूँ, मैं स्टैंडर्ड पे खेलता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि फ्री फायर तुम्हें जो सजेस्ट कर रहा है वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम हाई खेल के भी एक बार ट्राई करो, तब भी तुम्हारा गेम बिल्कुल सही चलेगा। मेरा गेम बिल्कुल लैग नहीं होता, मैं माइक भी यहाँ तक की ऑन कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड पे खेलता हूँ और एकदम तगड़ा गेम प्ले कर रहा होता हूँ, उसके बाद भी कोई लैगिंग प्रॉब्लम मुझे नहीं आती। बस तुमको करना क्या है, तुम्हें अपने एफपीएस को ऑलवेज हाई रखना है। इससे होगा ये कि तुम्हारे गेम ना बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्मूथ तुम्हारे गेम प्ले होगा, तुम्हें खुद फर्क समझ में आ जाएगा। ट्राई करके देखना एक बार, नॉर्मल एफपीएस या लो पे या हाई पे खेल के देखना तीनों में, तुम्हें खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हाई एफपीएस पे गेम कितना बढ़िया चलता है। और तुम्हें ना अगर दिक्कत हो, हीटिंग की दिक्कत हो या ग्राफिक्स तुम स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड अल्ट्रा पे खेलना चाहते हो लेकिन गेम में हीटिंग परफॉर्मेंस या कोई इशू आ रहा है, तो तुमको करना क्या है, तुमको परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर लेना है। एक नई सेटिंग हमारी गेम में भी 47 अपडेट के बाद आ चुकी है, तुम्हें परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर लेना है। इससे तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, लैगिंग, नेटवर्क इशू, काफी सारी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है। ऐसा मैं सुनता हूँ प्लेयर से जो कि मेरे कॉन्टेक्ट में मुझे बताते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत तुम्हें आती है तो तुम्हें इस सेटिंग को हमेशा ऑन करके ही गेम खेलनी है, जो कि तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। अब बात करते हैं सेटिंग नंबर 10 के बारे में, जो कि होने वाली है हमारी सेंसिटिविटी से रिलेटेड। ये सेंसिटिविटी डिसाइड करेगी कि तुम्हारी मूवमेंट स्पीड कितनी फास्ट होगी और कितना ज्यादा तुम्हारे हेडशॉट कनेक्ट होंगे और कितना ज्यादा तुम्हारा रिकॉइल होगा। अगर तुमने अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर रखी है ना, तो भाई तुम्हारे हेडशॉट भी कनेक्ट होंगे, तुम्हारी मूवमेंट स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी और तुम्हारा रिकॉइल भी बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये सेंसिटिविटी इतना बड़ा टॉपिक है ना, जिसको मैं इस वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। टेंशन मत लो यार, रुको रुको भी सब्र करो, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, तुम इसको जाके देख सकते हो। इसमें मैंने तुम्हें बिल्कुल ही डिटेल्ड में बताया कि सेंसिटिविटी का यूज कौन सा होता है और क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेंसिटिविटी को समझने में, और जिसको जानने के बाद तुम अपने फोन की सेंसिटिविटी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे। और उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तुम्हारे बहुत काम आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।